Assalamu alaikum friends. You are watching Speak English and Other Languages with SK sir and my team with Raizuddin Khasdar साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है ख़ास तौर पे बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के SSLC के लेकर, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फेस करें और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद करता हूं कि सभी से कि आप सारी स्टोरी को सुनें और समझें, और तमाम मेरे व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप हमेशा देखते रहते हैं कॉमेडी वीडियोस और इंटरटेनमेंट वीडियोस, पॉलिटिकल न्यूज़ या और दीगर चीज़ें जिसमें आप अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, तालीम के वीडियोस भी बहुत अहम रखते हैं। वो आपके बच्चों का भविष्य सुधारते हैं और उनके सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी के लिए भी काम में आते हैं। तो मैं ये सभी से कहूँगा कि आप ये भी वीडियोस को शेयर करें ताकि उन बच्चों को जो इस लॉकडाउन में अपने स्कूल को किसी वजह से नहीं जा पा रहे और किसी वजह से अपने टीचर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हमने अपना ख़ास टाइम निकाल कर हमारे रईसुद्दीन साहब अपना कीमती वक्त देकर आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं और एक टीम बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चों का, हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं वो अपना फ़ायदा और अपना भविष्य सुधार सकें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे तमाम व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं वो अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स और अपने बच्चे और दीगर अतराफ़ में इसको शेयर करें। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपना वीडियो समझ के क्योंकि तालीम को शेयर करना, बांटना भी एक सौबे जारिया है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे और ढेर सारे अपने दिल से शेयर करेंगे। सो आज today I am going to tell you about the new story, A Wrong Man in Workers Paradise. A title itself shows that due to the mistake of a real messenger, a wrong man had entered in a workers paradise. The story had begun with a ideal artist. First, there are two characters over here. The first story is the ideal artist, and another part of the story was the people of the workers paradise. A story of the workers paradise had begin with that a man who is busy with useless work, like he is used to busy with the painting and sculpturing, making statues of women and other things. Now he used to waste his precious time without any valuable work. He was busy with that kind of work. And another part of the story was the workers paradise people. They are very busy in their work. They don't spend a single minute in their life. They have handful of work. They were busy with the agriculture work, they were busy with the filling the water, they were busy with the sweeping the floors, and many more that. Friends, you might be known that many people want to become something in their life like a doctor, engineer and others, but over here there is a man who is just a painter. You know that people used to busy with the work with their pressures to earn the money, but this man busy with his work for his pleasure, not for earning, but he want to seems that doing the work with heartily to enjoy the time. So let us there was a meeting called in a workers paradise. The president of the workers paradise asked the people, are you happy with in the workers paradise? Do you have any problem? In reply of that, all the people of the workers paradise, they told that yeah, we are very happy that we have handful of work, we don't have a single minute to waste, there is no spend of work. And they were telling that so friends, आपने देखा कि एक रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइस एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर एक सुस्त आर्टिस्ट, यानी वो अपने काम में, आमतौर पे लोग जो बिज़ी होते हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं और कुछ लग्जरियस ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। यहाँ पर जो कि एक आर्टिस्ट है जो अपने काम में मशगूल है और खुश है, अपने काम से वो बहुत ही मुतमईन है।
और वो हमेशा अपने काम में मसरूफ़ है, पेंटिंग करते हुए और मूर्तियाँ तराशते हुए वो उस काम से वो तवज्जो देकर अपने काम में मसरूफ़ रह रहा है। और दरअसल और एक पार्ट जो कहानी के अंदर जो बताया गया कि वर्कर्स पैराडाइज़ जहाँ पर लोग बहुत ही मसरूफ़ है, अपने काम में इतने मशगूल है, वो अपना 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहते। तो वहाँ के जो मीटिंग सदर जो होते हैं वर्कर्स पैराडाइज़ के उन्होंने सोचते हैं कि एक मीटिंग को बुलाया जाए। जब वो मीटिंग को बुलाते हैं, सारे लोगों से मशवरा करते हैं कि भाई आप लोग खुश है क्या नहीं हमारे इस वर्कर्स पैराडाइज़ में, या कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप बताएं। तो वहाँ की जो सारी औरतें और वहाँ की जो जनता कहती है नहीं, हम लोग बहुत ही खुश हैं और हम इसलिए खुश हैं कि हमारे पास ढेर सारा काम हमारे हाथ में है, हमारे को जो कि 1 मिनट भी ज़ाया करने के लिए नहीं है। और तो वहाँ पर ये बात कहते हैं। और कुछ औरतें अपनी कान में बोलती हैं चलो चलो यहाँ से चले जाएंगे, लेट्स मूव टाइम फ्लाइंग, कि वक्त हमारा ज़ाया हो रहा है, चलो जाएंगे, हम अपने काम में मशगूल हो जाएंगे। ये बात सुनकर वर्कर्स पैराडाइज़ के जो सदर होते हैं बहुत ही खुश होते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। देन व्हाट हैपेंड, the aerial messenger took this man into the workers paradise, and where that this man what he does, he spend their time with simply just sitting and idling and bustling with the in front of the torrent. There is a girl in a workers paradise. Actually she's a daughter of a workers paradise president, and you know might be have heard that princess look like a very wearing a luxurious cloth and wearing on precious ornaments, costly ornament. So this kind of would be the princess. But in this workers paradise, the girl is just to have, she don't have any sense. Her hair was carelessly done. She don't have even time to comb her hair properly. Her hair was scattered, and she didn't have the time to dress up herself or make up herself to look pretty and beautiful. So this kind of the girl, and she was very busy by going daily routine work by filling the water from the torrent in the pitcher, that means pot. So she used to do this type of work regularly. One day what happened, she saw this man was simply wasting, and she felt pity on that man, and she went to him and asked, do you want some work? You don't have any work to perform. The man replied that I don't have any kind of work. So she replied that what kind of work will you? So after some time he replied this, yeah, I can paint your picture. Means this type of work, simply painting is not a type of work. After the conversation she went away, and again after second day when she came again, she find that this man was simply sitting in front of the torrent, but not doing any kind of work, useful work. Again she asked, you don't have any kind of work to do? Then he replied that no, I don't have. So what type of work you do? Again he replied the same answer, give me your picture, I'll paint on it. Means give your pot, I will make a painting on it. So what happened, then she get, let me hand over my picture to him, what he will do. And when she hand over that, the man took that picture and started painting regularly line by line, and after the drawing in on it, he painted, filled that some colors, and when he completed the picture, he hand over to the picture to the girl. The girl took the picture with her in her home. So when the night came, she thought that let me see what the man had painted on it. She want to think about that what kind of it's look like. This was the first time in her life she was wasting a precious time in her whole life. So she didn't find any meaning, and she didn't understand what actually it was showing. So in the board exam he asked that when the girl got the picture, what behavior attitude change in the girl's life. So this was the things. देन सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वहाँ पर एक लड़की का जिक्र किया गया जो कि एक्चुअली प्रेसिडेंट की बेटी भी है, प्रिंसेस की तरह जो हम कहते हैं। तो ये लड़की का जो जिक्र किया गया, डिस्क्राइब ए गर्ल इन अ वर्कर्स पैराडाइज बोल के, एक्चुअली वो उसके जो दिखने में हम लोग सोचते हैं कि प्रिंसेस जो होती है बहुत ही
मतलब खूबसूरत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जेवर पहनना, सजना धजना, उसके साथ कई दासियाँ होती है, उस तरह से यहाँ पर भी होती है। बट उसकी एक आदत होती है कि वो हमेशा रेगुलरली तालाब के पास जाए। टोरेंट मतलब तालाब कहते हैं, जाना, वो पानी भरना अपने मटके में, पीचर PITCHER, उसमें रेगुलरली पानी भरना और वापस आना। और उसके पास उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं और उसके पास उतना टाइम भी नहीं है कि वो सजे और अपने बाल बनवाएं और मेकअप करे। इस तरह का वो गर्ल का बिहेवियर बताया गया। फिर आगे स्टोरी में देखिए कि एक दिन वो देखती है कि नोटिस करती है कि एक आदमी जो है वक्त अपना चुप बेकार ज़ाया कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ भी क्या कहेंगे, इस्तेमाल शुदा काम नहीं कर रहा, यूज़फुल काम नहीं कर रहा। वो उसके पास जाती है और पूछती है क्या आपके पास कुछ काम नहीं है क्या? तो वो कहता है भाई मुझे कुछ काम नहीं, कुछ क्या काम कर सकते हो? तो वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, वो कहती है कुछ कुछ ज़रूरी कर। तो उन्हें कहता है अचानक, जी मुझे आपका मटका दे दो, यानी पिक्चर दे दो, मैं उस पर पेंटिंग करके बता सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग आती है। तो वो कहती है ये कोई काम है, ये बेकार काम होता है, तो आप यहाँ, वो कुछ नहीं करती, चले जाती। फिर दूसरे दिन जब आती है, फिर वो देखती है, नोटिस करती है कि वो आदमी वहीं पर बैठा हुआ है, वक्त ज़ाया कर रहा है, सिंपली बस्किंग अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो फिर उसके पास आती है, चलो देखेंगे उसको, अपना कुछ काम देकर वो मटका उसे देती है। जब वो मटका वो लेता है, वो पिक्चर लेता है, उसके ऊपर पेंटिंग लाइन बाय लाइन उतारता है, फिर उसको उतार के मुकम्मल करके उसको दे देता है। जब वो लेकर अपने मकान जाती है रात में, उसको सोचती है भाई क्या उतारा होगा, क्या कराऊंगा। वो अपना एक घर में जो एक लैंप होता है, वो लैंप उठाकर लाइट के अंदर स्कैन करके देखती है। फिर इसको समझने की कोशिश करती है कि इसके अंदर क्या माने हैं। दरअसल उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर तब वो दूसरे दिन वहाँ पर आती है। दूसरे दिन जब वो वहाँ पर आती है तो उससे पूछती है भाई ये आपने जो मटकी के ऊपर कुछ डिज़ाइन किया था, इसके माने क्या है, जो उतारा था मुझे समझ में नहीं आया। तो आदमी मुस्कुराकर बोलता है ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, दरअसल मैं, देर इज़ नो मीनिंग, नो, देर इज़ नो पर्पस नो मीनिंग कहता है। तो यह कोई मकसद नहीं था, कोई माना नहीं है, जस्ट ऐसे ही उतार दिया बोलता। तो एकदम हंसती है। फिर उन्हें बोलती है और कुछ क्या कर सकते हो? उन्हें बोलता मैं सारे जितनी भी औरतें हैं आप लोगों के रिबन्स पे मैं कलर कर सकता हूँ और अच्छी खासी मैं स्कल्पचरिंग भी कर सकता हूँ, अच्छी खासी मूर्ति भी बना सकता हूँ। तो बोलती है ठीक है, बोलते वहाँ की जो सारे जो औरतें होती है, भाई चलो अच्छी बात है देखेंगे, वो तैयार हो जाती है। वो लाइन लगाकर अपना काम, जो भी ज़रूरी काम होता है, अपनी जो जिम्मेदारियाँ होती है, वो सब छोड़कर वो क्या करती है, अपने रिबन्स को कलर करना शुरू करती है। तो उस तरीके से वर्कर्स पैराडाइज के अंदर बदलाव आ जाता है और सारे लोग अपना मसरूफियात छोड़कर, वो बेकार का ज़ाया काम छोड़कर वो अपने इस काम में मशगूल हो जाते हैं कि वो पेंटिंग कराने में। और वो आदमी सबको पेंटिंग कर रहा है, स्कल्पचरिंग। तो ये सोचकर, so friends, let me tell in English. So after that, when she came back again second day, when she asked that man, what is this? I didn't find any kind of, I didn't got any meaning. What actually it means? The man replied that there is no meaning, no purpose at all. Actually, I drawn it for my pleasure. And then the girl asked, what kind of work again you do? The man replied that I can color your ribbons. So better you give me your ribbons, I'll fill it colors and make it colorful to you all. So all the people of the workers paradise left their work, precious work, and started in a queue, and standing in a queue, make a line and giving her ribbons to the man to paint it on it, to make it colorful. So when all these things going to very stabilize, unstabilized work over here, the when the news went to the workers paradise president, the workers paradise president again called a meeting. What happened, why this all the work has been stabbed, huh? So let us, what is the reason behind that? Earlier they told that they don't have even a minute to spare, but they are wasting a time, all the work is stopped. What the reason behind this? Any problem? So suddenly a alien messenger came over there and he told that this was my mistake, I brought a wrong man in a workers paradise. So here the alien messenger made a mistake. He brought the man from the earth on this workers paradise. Due to him, when the president and all the people came to know that due to this man all the work has stopped, when they called him, they saw that man having wearing colorful dress, means a dress was there, he having some painting on it, and kept the colored brushes in his pocket. So then they realized that this was a fellow, due to him this type of work in a workers paradise
had suffered earlier began. Earlier they have the handful of work, they do the very precious work and useful work. Now due to him we got simply our people wasting their precious valuable time in sculpturing and painting. So that president of workers paradise had decided to leave this man, and he ordered that okay, you go in your world. When he told that man, he started to going. So suddenly there was a call, sound came, stop, I want to come with you. So I also want to come with you. All the people become shocked in workers paradise. When they turn out, they found that there was a girl, because this was the change in the girl behavior in the story. Only she was the one girl, she had changed, and she came to know that she realized that the work should be not for always for the useful. Sometimes it should be for mere pleasure, for the mere pleasure work too. And even though, so we will enjoy the work with the pleasure also. So this is the thing. And when the people asked her why you want to go with him, so the girl replied that no, there is no meaning, no purpose at all. So friends, now you can understand the thing. So there is a one part of the story in that there are two worlds. One world of that people are very busy in the work, in the workers paradise, they don't waste a single time, they will busy in the useful work. And another part of the artist in the, and he is very busy in painting and sculpturing, and he used to do the work very entertainingly, you can say that, for his pleasure plus doing the work and getting the entertainment also. Because always doing same routine work, we will get a fed up, we will get bored in our life. So we will not do the same type of work regularly. So to this man is the better from the workers paradise people work, because we have to do work with at a time set by set, we have to entertainment ourselves, means relaxation should be very more in our life. So this is the main part of the story. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कहानी में आगे क्या हो गया। तब वो जब उस लड़की को सारे लोग जमा होते तो प्रेसिडेंट को पता चलता है कि सारे लोग अपना काम छोड़कर, वो पूरा काम ठप पड़ जाता है, परेशान होता है। तो वो मीटिंग को बुलाता है। तब उसे पता चलता है कि एक आदमी की वजह से एक एलियन मैसेंजर अचानक वहाँ पर आ जाता है, और वो कहता है कि ये मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ, मैंने उस एक गलत आदमी को इस वर्कर्स पैराडाइज के लाकर अंदर छोड़ दिया, ये मेरी गलती, वो इसरार करता है। तो जब प्रेसिडेंट को पता चलता है तब उसको बुलाते हैं। तब वो आदमी को देखते हैं, वो कलरफुल मतलब ड्रेस पहने हुआ है, जगह जगह मतलब उसको कलर लगे हुए शर्ट पर, और उसके जिम में ब्रशा है, वो लेकर हाँ इसकी वजह से ये सब हुआ, बेकार ही नहीं, असल इसकी वजह से सारा काम रहा, चलो इसको काम करेंगे, डिसाइड करते हैं, इसको छोड़ देंगे। तब उसे ऑर्डर देते हैं, भाई तू यहाँ से चले जा, तू अपनी दुनिया में जा सकता है बोल के उसको बोलते हैं। तब वो आदमी खुशी खुशी जाकर अपने पेंटिंग वो करके सारी चीज़ों को करेक्ट करने जाने के तैयार रहता है। अचानक एक आवाज़ आती, रुक जाओ, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। अचानक सारे लोग मुड़ कर देखते हैं कि क्या हुआ। तो तब पता चलता है कि भाई वो उससे पूछते क्या हुआ, ये पहली मर्तबा इस तरह की कोई चीज़ वर्कर्स पैराडाइज में हो गई। तो तब उससे पूछते हुए क्या बात, उन्हें बोलते हैं ऐसे देयर इज़ नो मीनिंग नो पर्पस, ऐसा कोई माना नहीं है, कोई मकसद नहीं, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। ये पहली बार इस पूरी वर्कर्स पैराडाइज में वो आदमी सारे लोगों को तो बदला नहीं, लेकिन वो लड़की बदल गई। वो लड़की इसलिए बदल गई, वो उसको पता चल गया, वो एहसास कर गई कि भाई काम के साथ साथ इंसान को थोड़ा मुतमईन बख्श सुकून भी चाहिए, रिलैक्स भी चाहिए। तो जब सुकून होगा तो इंसान काम भी खुशी से करेगा और अपने काम को अच्छा मकसद भी देगा। तो ये कहानी आपने देखी फ्रेंड्स। तो ये लेसन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए, ये आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है। देयर आर 2 वर्ड्स वाला क्वेश्चन वो जो है सेकंड बीट में पैराग्राफ राइटिंग का सेकंड वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई वाज द मीटिंग कॉल्ड इन वर्कर्स पैराडाइज, वो याद करना है आपको। व्हाई वाज द पीपल बिकम एंग्जियस इन वर्कर्स पैराडाइज, ये भी आपको याद करना है। व्हाट वाज द गर्ल्स बिहेवियर इन द वर्कर्स पैराडाइज, ये भी याद करना है आपको। और एक क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द गर्ल इन वर्कर्स पैराडाइज, वो भी याद करना है। डिस्क्राइब द मैन बिहेवियर इन ए वर्कर्स पैराडाइज, आपको ये भी याद करना है। तो फ्रेंड्स ये, उसके अलावा एनोटेट्स लेट्स मूव टाइम फ्लाइंग है, उसके बाद नथिंग वी डोंट हैव दिस सिंपली वर्क, ये भी याद करना है आपको। तो इस तरीके से ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी से समझ में आई।
वो आप पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ख़ास तौर पे मैं रईसुद्दीन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस वीडियो को मुकम्मल करने में हमारी मदद की, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी से कि आप लोग अपनी एड्स वगैरह चीज़ें हमारे रईसुद्दीन खान साहब को भी दें।